जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारी सीजीएल की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल मैंने स्ट्रेटजी भी बताई थी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें उन्हीं चैप्टरों को पढ़ना है जिनमें हमको कन्फ्यूजन है। यदि हमें कन्फ्यूजन किसी में नहीं है, हमको सभी चैप्टर यदि हमें आ रहे हैं, तो हमें केवल टीसीएस पैटर्न का 2017 से लेकर के 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीएसएल हो, चाहे फेज 9 हो और चाहे एमटीएस हो, हमें उनके प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं। यदि हमें प्रीवियस ईयर आ गए तो समझ लीजिए कि हमारे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर के प्रकार क्या हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। उन्हें सॉल्व करने के एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिमाइंडर। टाइप्स ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे थे कि रिमाइंडर कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का हम लोगों ने प्रयास किया था। कल की क्लास में हम लोगों ने फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, ट्यूशन कैसे निकाला जाता है और साइक्लिसिटी कैसे तय होती है, ये सब समझने का प्रयास किया था। पावर वाले क्वेश्चन भी किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और x प्लस ए की पावर n अपॉन एक्स और x माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्स में बातें की थी हमारे पिछले वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर कितने प्रकार का? रिमाइंडर 2 प्रकार होते हैं। पहला, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव। क्या? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। दूसरा होता है सक्सेसिव रिमाइंडर। कौन सा? सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव रिमाइंडर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत रूप से और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, वन आफ्टर एंड अदर। सक्सेसिव का मतलब होता है। बात समझ में आई आप लोगों की? हाँ जी, हमें बिल्कुल समझ में आई है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, उसके बाद पढ़ेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। बात समझ में आई आप लोगों की? हाँ जी, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। बचपन से हम लोग भाग देते हुए आ रहे हैं आप लोगों की। हाँ जी, भाग देना तो हमें अच्छे से आता है क्योंकि बचपन से ही हमको मार मार के सिखाया गया था कि भाग कैसे दिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 15 से मैं 63, 93, 54, 63, 93, 54 में भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा? आप लोग कहोगे सर हमको बताया गया है कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है तो हमको 2 अंक लेने पड़ेंगे। कितने अंक लेने पड़ेंगे? 2 अंक लेने पड़ेंगे। 2 अंक लेने हैं, ऐसे डिवाइड करना है कि ये जो संख्या है उससे ऐसा पहाड़ा पढ़ें, ऐसा टेबल पढ़ें कि इस संख्या से वो ज़्यादा न जाए। मतलब 15 चौके 60, 15 पचे 75, 75 63 से ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार ले जाएंगे हम लोग? 4 बार ले जाएंगे। तो 15 चौके 60, कितना आया? 3। कितना आया लोगों सर? 3 आया है। ये जो 3 आया है ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है। 3 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर।
लोगों की हाँ जी बिल्कुल। फिर हमको सिखाया गया था कि ये 9 हमें नीचे उतार लेना है। अब कितना आएगा 15 दूनी 30, कितना 15 दूनी 30, कितना बचा 9। फिर ध्यान दीजिएगा ये जो 9 आया है ये हमारा 9 कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर क्या हुआ 9 हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। फिर से हम लोग 3 नीचे उतारेंगे, कितना 3, 15 छक्का 90, कितना बचा 3। कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना आया 3। अब कितना बचा 5, 15 दूनी 30, कितना बचा 5। हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर कितना आया 5। बात समझ में आई? तो हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये 5 मैंने उतारा है, हाँ यहाँ उतारा था ना यहाँ। फिर उसके बाद में बचा क्या 4 बचा, तो हाँ जी बिल्कुल बचा है। 15 3 45, 45 से घटाऊंगा तो कितना आएगा 11। अगला रिमाइंडर हमारा कितना बचा 11 बचा, आप लोग हाँ जी बिल्कुल हमारे पास बचा। मतलब 3 9 3 5 11 ये हमारे क्या है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है। क्या है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। कौन से रिमाइंडर है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। कैसे आया, मैं यहाँ पे एक बार भाग दिया, यहाँ पे जो शेष बचा, यहाँ पे जो शेष बचा ये जो शेष बचा ये हमारा पहला रिमाइंडर है। फिर उसके बाद में मैंने भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। यहाँ जो हमारा 9 शेष बचा था ये हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है। फिर मैंने भाग दिया, यहाँ जो हमारा 3 बचा है ये हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर। फिर उसके बाद में हमने भाग दिया, यहाँ जो 5 बचा ये हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर हुआ। फिर हमने भाग दिया, यहाँ जो 11 बचा वो हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है। आप लोगों को जी सर में बिल्कुल बात समझ में आ गई कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। अगला ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमको ये ना दिया गया, डिवाइजर ना दिया गया हो, तो डिवाइजर कैसे निकालते हैं। ये जो संख्याएं दी गई जो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली है, जो मैंने इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली है संख्या, जो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली है संख्या, हमें क्या लिखना है वही लिख लेना है। क्या हो जाएगा, कौन कौन सी संख्या लिखी थी 60, फिर उसके बाद में 30, फिर उसके बाद में 90, फिर उसके बाद में 30, उसके बाद में 45, यही तो लिखी थी आप लोगों ने। हाँ जी यही लिखी थी। हमें इसका HCF ले लेना है। क्या लेना है HCF। क्या लेना है HCF ले लेना है। इनका HCF जो भी आएगा वही हमारा डिवाइजर होगा। ध्यान दीजिएगा HCF क्या है, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15। 15 से बड़ी कोई संख्या है जो HCF बन सकती है। आप लोग कहोगे नहीं सर 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो हमारे HCF बन सकती है। मतलब 15 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। बात समझ में आई? आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आई। ठीक, एक और देखिएगा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर निकालने का तरीका एक और, एक एग्जाम्पल के साथ और समझाएंगे। उसके बाद एक ही बार केवल सीरियल में 3 बार पूछा गया है, एक ही प्रश्न 3 बार लगातार पूछा गया है और वही एक प्रश्न हम लोग करने का प्रयास करेंगे और उसी एक प्रश्न से आगे भी हम लोग प्रश्न कर लेंगे। जी सर बिल्कुल। देखिए मान लीजिए मैं लिखूं क्या 20, यहां लिखूं 35 17 लिखूं। आप लोग हाँ जी बिल्कुल लिखिए। कितनी बार जाएगा 20 से करना 20, कितना शेष बचा 5, तो हमारा 5 क्या हो गया ये रिमाइंडर बचा। 20 दूनी 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 5 में 4 गए 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। आप लोग हाँ जी बिल्कुल 17 होगा। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, तो 20 पंचे 100 कितना आएगा 100, कितना हो जाएगा 70। ये हमारा जो रिमाइंडर बचा ये 5 11 17 ये हमारे क्या है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है। क्या है कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर है। बात समझ में आई? आप लोगों की हाँ जी बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई।
ठीक, क्या है? कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर जी, ध्यान दीजिएगा। मैंने मल्टीप्लाई करने में क्या क्या निकाला था आप लोगों को? सर 20 आया था, 40 आया था और 100 आया था। ये जो मल्टीप्लाई करने को मैंने निकाला, कितना आया था? 20 आया था, 40 आया था, 100 आया था। आपने कहा कि इसका हमें एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। एचसीएफ इसका कितना आएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 एकम 20, यहाँ क्या लिखा है? 20 दूनी 40, यहाँ क्या लिखा है? 20 पंचे 100, मतलब एचसीएफ 20 20 20। एचसीएफ कितना है? 20। यही हमारा क्या कहलाएगा? डिवाइजर कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, देखिए एक जो प्रश्न आया है उसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कर रहा है? 64 329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। किसको? 64 329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेषफल, फिर 3 लगातार शेषफल, फिर 3 लगातार शेषफल। क्या? 175 114 और 213 है। 3 लगातार शेषफल 175 114 और 213 है। 114 और 213, ध्यान दीजिएगा, 213, ध्यान दीजिएगा। 175 114 213 क्या है? शेषफल। जैसे ही हमारा कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर बच रहा था, अभी पीछे बच रहा था, आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल, जो हमारा यहाँ पे जो मैं यहाँ लिख रहा था ये वही रिमाइंडर है, 175 114 213। ठीक, आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल। उस भाजक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। बोला है तो 213 है, तो उस भाजक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 3 बार सेम टू सेम सीजीएल में पूछा गया है। आप लोग जी सर, सीजीएल बनने के बाद लोग ऑफिसर बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑफिसर। ये हमें ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्ट देता है। कौन सी? ग्रेड बी और ग्रेड सी की पोस्ट देता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद लोग इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बनते हैं। बात समझ में आई आप लोगों के? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात समझ में आई। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया है हमारे पास? भाग ऐसे देते हैं हम लोग, आप लोग को जी सर ऐसे ही भाग दिया जाता है। क्या लिखा गया है? 64 329। पहला जो शेषफल आया है 175, मतलब 175 शेष आया है। क्या? 175 शेष आया है, तो हमारी 3 संख्याएं ली गई होंगी। बात समझ में आई? और 2 बार और है, तो मतलब ये संख्याएं और आई। क्या आया है? 175। कितना है? 175। ध्यान दीजिएगा, इधर मैं भाग देना आपको सिखा दे रहा हूँ। क्या? मान लीजिए 2 से मैं 8 9 3 में भाग दूंगा, हमारा शेष बच रहा है। क्यों बच रहा है? 0 बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि मैंने 2 चौके 8 बार लेकर गया, तभी 8 में से 8 गए, 0 आया था। मतलब यहाँ क्या आया होगा? मतलब यदि मैं 8 में से 0 को घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ क्या आएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल, हमें पता चल जाएगा। या मैं यहाँ लिख दूँ 9। क्या लिख दूँ? 9। 2 चौके 8 और यहाँ 1, तो 9 में से 1 यदि मैं घटा दूँ मुझे पता चल जाएगा यहाँ क्या आया होगा। बात समझ में आई आप लोग जी सर?
मतलब मुझे यहाँ पता लगाना है कि यहाँ ऐसी कौन सी संख्या आई होगी। ध्यान दीजिएगा कैसे पता लगाएंगे। यदि मैं 643 में से 175 यदि मैं घटा दूँ, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 7 गए 6 और 5 में से 1 गए 4, कितना आई 468 आया आप लोगों को। हाँ जी बिल्कुल आया है 468। कितना 468 आया। बात समझ में आई आप लोग? जी सर मैं बिल्कुल बात समझ में आ। ध्यान दीजिएगा 175 शेष बचा, यहाँ क्या आएगा 2 नीचे आएगा। जी बिल्कुल 2 नीचे आएगा। अब क्या बचा है शेष 114, कितना 114 आया है। कितना आया है 114 शेष बचा। मतलब यहाँ क्या लिखा गया हो, कहाँ पे ये यहाँ पे क्या लिखा गया होगा आप लोग कहोगे सर मतलब 1752 में से 114 घटाया जाए, जो बचेगा वही यहाँ लिखा गया होगा, उसी में घटाने के बाद 114 आया है आप लोग। जी सर बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा। 1752 में से कितना 114 यानी मैं घटा दूँ, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गए 3 और 16 में से 1 गए 15। सही है। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3 और 17 में से 1 गए 1638। ध्यान दीजिएगा इस कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। क्या 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 1 गए 3 और 17 में से 1 गए 16। अब सही कितना 1638 आया होगा आप लोग को। जी सर बिल्कुल आया होगा। ध्यान दीजिए 1638 आया। अभी ये 9 शेष है, 9 उतरेगा, 9 उतरेगा आप लोग को। जी सर 9 उतरेगा। अभी हमारे पास 213 है, नीचे क्या आया होगा 213। ये हमारा फाइनल रिमाइंडर बचा है 213 आया है। मतलब यहाँ कितना आया होगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आई होगी आप लोग कहोगे सर ऐसी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आई होगी। ये मैं निकाल लूँगा कैसे कि 1149 में से यदि मैं 213 सब्सट्रैक्ट कर दूँ, कितना 213 यदि मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ मुझे पता चल जाएगा। 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 11 में से 2 गए 9। सही आप लोग। जी सर बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा यहाँ पे 936 आ जाएगा आप लोग। जी सर बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा ना आप लोग। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा 936 सही है ना। 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 11 में से 2 गए 9। सही 213। मैंने क्या बोला था डिवाइजर निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ लेंगे किसका, जो मल्टीप्लाई कर नहीं पाया, जो मल्टीप्लाई कर नहीं पाया। पहले क्या आया 468 आया, फिर उसके बाद में 1638 आया है आप लोग। जी सर बिल्कुल आया। उसके बाद 936 आया। कितना 936 आया। इसका एलसीएम हमें लेना है। क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना है ध्यान दीजिए 468। क्या है 468। और ये भी ध्यान दीजिएगा जो हमारा डिवाइजर आना चाहिए, डिवाइजर जो भी होगा वो किससे, डिवाइजर हमारा जो भी, क्योंकि 213 क्या है लास्ट रिमाइंडर है, 213 हमारा लास्ट रिमाइंडर है। 213 क्या है लास्ट रिमाइंडर, अंतिम रिमाइंडर। मतलब ये होना चाहिए कि 114 क्या है 114, ध्यान दीजिएगा 114 क्या है सबसे छोटा है, 114 हमारा सबसे छोटा है। मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर इससे 114 से बड़ा होगा और 114 से क्या होगा बड़ा होना चाहिए हमारा डिवाइजर। क्या होना चाहिए 114 से बड़ा होना चाहिए हमारा डिवाइजर आप लोग। जी सर 114 से हमारा डिवाइजर बड़ा होना चाहिए। 114, 213 और 175। यदि इतना शेष बच रहा है मतलब इन सभी से हमारा डिवाइजर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए आप लोग। जी सर क्योंकि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। बात समझ में आई आप लोग। जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में। मतलब
यहाँ ऐसा क्या आना चाहिए, मान लीजिए यहाँ 468, क्या लिख सकता हूँ इसे, 234 का गुणा यदि मैं 2 में करूँ आएगा, आप लोग जी सर बिल्कुल आएगा। उसी तरीके से यदि मैं इसमें क्या 234 में इसको तोड़ूँ, 234 में इसको तोड़ूँ कितना आएगा, 234 को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 234 गुणे 7 ये आएगा, आप लोग जी सर बिल्कुल आएगा। और यही मैं 234 से इससे 234 में यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, किसमें 4 में मल्टीप्लाई, किसमें मल्टीप्लाई करूँ 4 में मल्टीप्लाई करूँ, मतलब हमको कॉमन क्या मिल रहा है 234 234 और 234 मिल रहा है। मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा वो कितना आया होगा 234 आया होगा। कितना आया होगा 234। क्या पूछा है, भाजक के अंकों का योग पूछा है। किसके, भाजक के अंकों का योग पूछा है। तो मतलब 4 3 7 2 9, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। यदि हमको केवल ये पूछा होता 234 यदि मैं पूछा होता और कहता कि ऑप्शन दे देता क्या 234, कितना 234, अगला ऑप्शन दे देता हमारे पास 209, अगला ऑप्शन दे देता हमारे पास 119 और नेक्स्ट ऑप्शन दे देता हमारे पास क्या 119 और नेक्स्ट ऑप्शन दे देता हमारे पास 334। 209 119 तो देखते ही हटा देते इसे, क्योंकि हमारे पास 175 114 213 तो शेष बच रहे हैं। मतलब 209 और 119 तो हो नहीं सकता। आप लोग जी सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। बचा 334 पहले से ही देखने पर लग रहा है 468 आ रहा है। कितना 468, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए। क्या 334 से 468 कट रहा है? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं कट रहा। 234 ही एक ऐसी संख्या है जो कि 468 से कट रही है, पहले ही देखने को मुझे लग रहा है। तो ऑप्शन से हमें तो लग जाता, लेकिन यदि हमें अंकों का योग पूछा है तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। आप लोग जी सर बिल्कुल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आई आप लोग? जी सर बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको क्वांटिटेटिव रिमाइंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगला है सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या है सक्सेसिव रिमाइंडर? सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां मैं लिखूं 520, कितना 520, इसे मैं डिवाइड करूं किससे 8 से। यदि मैं डिवाइड करूं किससे 8 से, किससे 8 से, कितना आएगा 8 × 45 8 × 48, 8 × 48 0, 12 में से 8 गए 4, 8 × 40, रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। अब क्या बचा 65 को मैं डिवाइड कर दूं यदि 4 से, किससे 4 से, कितना आ जाएगा 4 × 9 4, 6 में 4 गए 2, 5, 4 × 24, रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। अगला 16 दिए गए, यदि मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ, किससे 3 से डिवाइड करूँ, कितना आ जाएगा 3 × 25 15, कितना 3 × 25 15, एक रिमाइंडर हमारा। और ये 5 जो है हमारा फाइनल क्वेश्चन, क्या है फाइनल क्वेश्चन। बात समझ में आई जी? मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 520 को क्या लिख सकता हूँ अपनी भाषा में 520 को 8 4 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर हमें कितना शेषफल बच रहा है 0 1 1
शेष बच रहा है, शेष बच रहा है। यही कहलाता है हमारा सक्सेसिव डिवाइड। मतलब 520 को पहले मैं 8 से डिवाइड किया, फिर जो क्वेश्चन आया उसको मैं 4 से डिवाइड किया, फिर जो क्वेश्चन आया उसे मैं 3 से डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, बात समझ में हमारा रिमाइंडर 1 आया। यही हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिवाइड करना। क्या कहलाता है, सक्सेसिव डिवाइड कहलाता है। और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या कहलाया, 0, 1 और 1 हमारा क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर है। क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर 0, 1, 1 सक्सेसिव रिमाइंडर है, सक्सेसिव रिमाइंडर है। बात समझ में आई आप लोग, जी सर में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, कैसे, ध्यान दीजिए, 2 लाइन ऐसे खींचा। बचपन में क्रॉस 0 वाला आपने सीखा ही होगा। आप जी सर मैं बिल्कुल सीखा है, वही तो हमने सीखा है। ध्यान दीजिए, क्या क्या दिया गया है, 8 है, 4 है, 3 है। हमारे पास संख्या क्या बची है, हमारे पास संख्या क्या है, 520। क्या है, 520। कैसे कर सकता हूँ इसे, कैसे लिख सकता हूँ, आपको कहूँ सर क्या लिख सकता हूँ, 8 × 45, 8 × 48 और फिर 8 × 48, 4 52, 8 × 5 40, हमारा 0 रिमाइंडर बचा। अब जी सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 4, क्या 4 × 9 4 और 4 × 6 24, रिमाइंडर कितना बचा आप लोग, सर 1 रिमाइंडर बचा। कितना आया, 3 × 5 15, 3 × 5 15 और 1 हमारा क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। कितना बचा है, 1 हमारा रिमाइंडर बचा है। क्या इस चीज़ को ऐसे, और 5 क्या है हमारा, फाइनल क्वोशिएंट। क्या है, फाइनल क्वोशिएंट। बात समझ में आपको, जी सर बिल्कुल मैं आपकी बात समझ में आ गई। ठीक, क्या हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे करते तो हमारे पास टाइम ज़्यादा जाता है, ऐसे करने पर हमको टाइम की बचत हो रही है। आप लोग, जी सर हमें बिल्कुल टाइम की बचत हो रही है हमारी। ठीक, आइए देखते हैं, इस पर प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि सक्सेसिव डिवीजन कैसे निकालें। बाकी जब हम लोग प्रश्न करेंगे उसमें हमको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, क्या एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 और 4 शेष रहता है। तो क्रमशः 1 और 4 शेष रहता है, 1 और 4 शेष रहता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो क्रमिक शेष निम्न होंगे, शेष रहता है। जब इसे क्रमिक रूप से, जब इसे कैसे, क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, 5 4 से विभाजित किया जाता है, क्रमिक मतलब सक्सेसफुली वही है। ठीक, विभाजित किया जाता है तो शेष पर होगा, तो शेष पर बराबर क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिए, क्या वही संख्या, क्या वही चीज नहीं है क्या, एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 में विभाजित किया जाता है, ऐसे पाई खींचा मैंने, विभाजित करने के लिए मैंने यहाँ लिखा था 4 और 5, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है। किसमें, किसी संख्या में, मुझे वो संख्या नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये पता है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 और 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। निकालने के लिए संख्या, यहाँ पे हम लोग या तो 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने पर हमारा क्या होगा,
1 लिखने पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो बड़ा हो सकता है, हालांकि ये छोटा है यहाँ तो मैं 1 मान कर लिख सकता हूँ। मान लीजिए यदि आगे करता हूँ कैलकुलेशन हमारा बड़ा होगा, कैलकुलेशन को हटाने के लिए हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं। अब 0 का प्रयोग करने पर लगभग 99% हमारा आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 0 रखने पर 99% हमारा आंसर क्या रहता है, सही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, या तो मैं k मान सकता हूँ यहाँ पे, फिर k की वैल्यू लिख के निकालूंगा, k बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 3 रखूंगा, तब आएगा। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, कैलकुलेशन ही हमारी बढ़ेगी। क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। जो आया फिर उसमें ऐड करना है, फिर उसमें ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नंबर निकालने के लिए यही तो है, नंबर निकालने के लिए तो यही तो है, डी इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आप लोग कहोगे जी सर यही है, नंबर मतलब वही डिविडेंड। कौन, डिविडेंड। तो वही क्वेश्चन हमारा फाइनल क्वेश्चन मान लीजिए 0 है। हमारा फाइनल क्वेश्चन जो है क्या है, 0 है। और फाइनल क्वेश्चन 0 है, तो हमें नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर हमको क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड करना है। कितना आएगा, 5 में 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आया, और 0 में 4 को जोड़ा कितना आया, 4। फिर वही काम यहाँ पे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है, ऐड करना है। 4 चौक 16, 1 17, 17 क्या हो गई, हमारी कोई संख्या हो गई। 17 क्या होगी, संख्या हो गई। फिर आगे बोला है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है। कौन, जो संख्या है, जो संख्या है, संख्या को मैं अब 5 और 4 से विभाजित करूंगा। इसको 5 से विभाजित करूंगा, 4 से विभाजित करूंगा। यदि मैं 5 से विभाजित करता हूँ कितनी बार जाएगा, आप लोग कहोगे सर 5 3 15, कितना, 5 3 15 जाएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल जाएगा। 5 3 15, शेष पर कितना बचा, 0। ये कितनी बार जाएगा, आप लोग कहोगे सर 0 बार जाएगा। यदि ये 0 बार जाएगा, बचे क्या, 3। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो क्या बचा, 2 और 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 2, 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, आप लोग कहोगे जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आई। अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न किया गया, जब एक संख्या n को क्रमिक रूप से, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से किससे 6, 5 और 7 से विभाजित किया जाता है, किससे 6, 5 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 3 और 1 4 शेष देती है। तो क्रमशः 3, 1 और 4 शेष रहता है, सर 4 शेष रहता है, ठीक, 4 शेष रहता है। आगे लिखा गया है जो हमारी संख्या आएगी, मान लीजिए कोई संख्या है, शेष रहता है। मान लीजिए कोई n कोई संख्या आई, n को 15 से, किससे 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल होगा, क्या शेषफल होगा, शेषफल कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक। आपको जी सर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कितना शेषफल बचा, कितना रिमाइंडर है, डिवाइजर क्या है, 6, 5 और 7 से विभाजित किया जा रहा है, 6, 5, 7। क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, 1, 4। मैंने कहा यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ। तो जी सर क्वेश्चन हमारा मान लीजिए फाइनल क्वेश्चन हमारा आया 0, साथ में 0 का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा। कितना आ जाएगा, 4, 5 चौक 20 और 1 21, 6 का नम 6, कितना 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 126 और 3 129, कितना है 129। तो हमारे पास संख्या जो आई ये हमारा जो है वो क्या है, n है, क्या है, n है। तो 129 को किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, किससे, 15 से। यदि मैं इसे 15 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 4 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। क्या 15, 1 मिनट सॉरी, कितना आ जाएगा,
15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 100, 15 अट्ठे 120, कितना 15 अट्ठे 120, कितना शेषफल बचा 9 हमारे पास शेषफल बचा, 9 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मान लीजिए इसी चीज को कोई वर्ड्स प्रॉब्लम में दे दे, शब्दों के रूप में लिख के दे दे। कैसे? 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है। क्या लिखा गया है? 13 से क्या 13 से विभाजित 13 से विभाजित एक संख्या क्या एक संख्या एक शेष छोड़ती है, एक शेष छोड़ती है, एक शेष छोड़ती है। और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, और यदि इस प्रकार जो भागफल मतलब क्वेश्चन, जो भागफल प्राप्त होता है, भागफल मतलब क्वेश्चन, भागफल प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है 5 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष 3 मिलता है। भागफल प्राप्त होता है उसमें 5 से विभाजित किया जाता है। किसे? भागफल को। जो हमारा क्वेश्चन है उसे किससे विभाजित किया जा रहा है? 5 से विभाजित किया जा रहा है। वही चीज तो है जो मैं कर रहा था, जो क्वेश्चन आ रहा था, फिर क्वेश्चन को मैंने विभाजित किया, फिर जो है क्वेश्चन आ रहा था, फिर क्वेश्चन को विभाजित किया। मतलब क्या है? ये सक्सेसिव ही तो है। आप लोग जी सर बिल्कुल वही चीज है। विभाजित किया जाता है हमें शेष 3 मिलता है। विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है हमें शेष 3 मिलता है। हमें शेष 3 मिलता है। कितना? 3 मिलता है। क्या बोला है? फाइनल 3 मिलता है। मान लीजिए क्या, मान लीजिए संख्या जो भी आई उसे 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, इससे 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। विभाजित करने पर शेष रिमाइंडर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर प्रश्न को देखिएगा। क्या लिखा गया है? 13 से विभाजित एक संख्या एक शेष छोड़ती है। मान लीजिए कोई संख्या n है। क्या है? कोई संख्या n है। यह मान लीजिए कोई संख्या n, क्या है? n है। इसको मैंने 13 से विभाजित किया। किससे विभाजित किया? 13 से विभाजित किया। कितना छोड़ी? एक शेष पर छोड़ा। कितना छोड़ा? एक शेष पर छोड़ा। और इस प्रकार जो भागफल प्राप्त हुआ, यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ होगा, कुछ यहाँ भागफल प्राप्त हुआ, तो मतलब यही करता हूँ, तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर मैट करता हूँ। भागफल प्राप्त होता है उसे 5 से विभाजित किया जाता है, मतलब इसे 5 से विभाजित किया जाता है, हमें शेष 3 मिलता है। कितना? 3 हमें शेष मिलता है। 5 से विभाजित करने पर 3 हमें शेष मिलता है, हमें 3 शेष मिलता है। मतलब इस n को यदि मैं 65 से विभाजित करूं तो हमारा शेषफल कितना आएगा? यही हमसे पूछा गया। हमने n निकालने के जुगाड़ सीखा है। जुगाड़ सीखा है कौन सा? मैं यहाँ मानूंगा 0, मैं यहाँ मानूंगा 0, 5 का 0 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करूँगा, 5 0 0 प्लस 3 आ जाएगा। 13 3 39, 39 1 40। हमारे पास संख्या मिल गई क्या? 40। संख्या क्या मिल गई? 40 हमें संख्या मिल गई। 65 से यदि मैं इसे डिवाइड करूंगा हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? आप लोग कहोगे सर 40 हमारा शेषफल बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या लास्ट क्वेश्चन करेंगे? क्या जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से 9, 8 और 7 से विभाजित किया जाता है तो यह क्रमशः 4, 5 और 3 शेष रहता है। x का यह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच हो। क्या लिखा गया है? जब कोई संख्या x, जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से, कैसे? क्रमिक रूप से 9, 8 और 7 से विभाजित किया जाता है। 9, 8 और
7 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो यह क्रमशः 4, 5 और 3 शेष देता है। तो यह क्रमशः 4, 5 और 3 शेष देता है, शेष देता है। x का यह मान ज्ञात कीजिए, इसका x का यह मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, यह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच हो, जो 5200 और 5400 के बीच हो। ध्यान दीजिए कैसे, क्या बोला है वही चीज, सेम टू सेम वही पैटर्न। क्या है? वही पैटर्न है। वही पैटर्न है। क्या? कोई संख्या x है, उसको मैंने 9, 8 और 7 से विभाजित किया है। शेषफल कितना देता है? 4, 5 और 3 शेषफल देता है। मान लीजिए मैं 0 लिखूँ, कितना आ जाएगा? 3, 8 3 24, 24 5 29, 9 9 81, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 26, 261 में 4 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 265 हो जाएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल हो जाएगा। कोई संख्या ऐसी लिखी गई है इस प्रकार से, आप लोग जी सर बिल्कुल लिखा गया। क्या हो जाएगा अभी? हमें क्या निकालना है? 5200 और 5400 के रूप में लिखना है। मतलब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, क्या जनरल फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म क्या होगा? जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है उसका मैं क्या लिखूंगा? 9 गुणे 8 गुणे 7 इंटू के प्लस यहाँ जो संख्या आई है, जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है वो कितना आया है? 265। 265 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें मान लीजिए ये क्या है? ये एलसीएम है। ये क्या है? 9, 8 और 7 का क्या है? एलसीएम है। ऐसा क्यों लिया हूँ? क्योंकि वो संख्या जो होनी चाहिए, वो जो संख्या होनी चाहिए वो तो 9 और 8 और 7 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। आप लोग जी सर बिल्कुल विभाजित होनी चाहिए। फिर ये 265 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि मुझे ये भी तो निकालना है कि 4, 5 और 3 हमारा शेषफल बचना चाहिए, मतलब प्लस रिमाइंडर के रूप में होना चाहिए। आप लोग कहो जी सर वही चीज है जो मैं बोलता हूँ कि नंबर बराबर हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज लिखा गया है। 9, 8 और 7 का मैंने क्या लिया है? एलसीएम लिया है। ये हमारा क्या है? डिवाइजर हो जाएगा। ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। के मान लीजिए क्वोशिएंट है और 265 क्या है? रिमाइंडर है। 265 क्या है? रिमाइंडर है। क्योंकि मुझे 4, 5 और 3 से 9 से यदि मैं डिवाइड करूंगा उस नंबर को, जो नंबर आएगा तो हमारा 4, 5 और 3 ये तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना आप लोगों को। जी सर बिल्कुल सेटिस्फाई करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें मल्टीप्लाई करूँ 9 8 72, कितना? 72। 72 में 7 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 से 49 50, 504। आप लोग कहोगे जी सर 504 की प्लस 265 प्लस 265 आ जाएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल। हमें क्या लाना है? 5200 और 5400 के बीच लाना है। 5200 और 5400 के बीच लाना है। यदि मैं इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई करूँ, किससे? 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आ जाएगा? 50 40, 50 40 आ जाएगा। आप लोगों को जी सर 50 40 आ जाएगा। क्योंकि 10 से कम तो करूंगा तो कम आएगा। 10 बार यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ इसमें, क्या के बराबर यदि मैं मान लूँ, के बराबर लिखूँ 10, के बराबर यदि मैं लिखूँ 10, तो 50 40 गुणे 10 प्लस 265। आप लोग जी सर कितना आ जाएगा? 50 40 प्लस 265। आप लोग हाँ जी बिल्कुल यही आएगा 265। यदि मैं इसमें जोड़ूँ, यदि मैं इसको इसमें जोड़ूँ कितना आ जाएगा? 5 6 4 10, 5 6 4 10, 2 2 1 3 5 3 5305। यही एक संख्या ऐसी है, यही एक संख्या ऐसी होगी जो 5200 और 5400 के बीच आएगी। कौन? 5305 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक,
यदि आपको मेरी बात समझ में आई, यदि मैं जो पढ़ाया हूँ आज आपको समझ में आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।